नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्या सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अक्सर आप देखते होंगे बारिश के दिनों में चाहे इंटरनेट स्पीड की बात करें या फिर मोबाइल के नेटवर्क की बात करें, ये दोनों का स्पीड जो है स्लो क्यों हो जाता है, डाउन क्यों हो जाता है, वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। लेकिन इस बात को समझने के लिए आपको सबसे पहले दोनों सिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड करना होगा। दो कैटेगरी क्या होगा, चाहे इंटरनेट की बात कर ले या फिर मोबाइल नेटवर्क की बात कर ले, ये दोनों जो है दो कैटेगरी के आधार पे जो है ऑपरेट होता है। पहला, एक वो डिवाइस आपके पास होता है जो वायरलेस होता है और दूसरा वो डिवाइस होता है जिसमें वायर कनेक्टेड होता है। अब जैसे आप मोबाइल से बात करते हैं तो मोबाइल आपका वायरलेस होता है, तो उसमें नेटवर्क जो है बारिश के कारण भी जो है नेटवर्क स्लो हो जाता है। साथ ही साथ मोबाइल का इंटरनेट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उस समय बारिश में उसका इंटरनेट का स्पीड है वो भी जो है वहाँ पे स्लो हो जाता है। लेकिन वहीं अगर वायर कनेक्टेड की बात करें तो अगर आपके घर में लैंडलाइन टेलीफोन है तो वहाँ पे जो है वायर कनेक्टेड होता है, तो उसका भी स्पीड जो है बारिश के दिनों में कम हो जाता है। या फिर अगर आप घर में ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करते हैं, अगर आप इंटरनेट जो है वो केबल के थ्रू, ब्रॉडबैंड के थ्रू जो है वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर भी वायर कनेक्टेड होता है। इसीलिए दोनों चीज़ों को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं कि एक तरफ आपका इंटरनेट या फिर नेटवर्क जो है वायरलेस है और दूसरी तरफ वही इंटरनेट या फिर जो नेटवर्क है वो वायर के थ्रू है। अब दोनों में एक ही चीज़ लागू होता है कि आखिर बरसात के समय में इसका स्पीड डाउन क्यों होता है, तो हम आपको बता दें। ये दोनों चीज़ों आप जानते होंगे। अगर वायरलेस की यहाँ पे बात कर लें, मोबाइल की बात कर लें, तो मोबाइल में जो आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं या फिर मोबाइल में जो नेटवर्क का यूज होता है वो रेडियो वेव के द्वारा जो है आपका मोबाइल कनेक्ट करता है। आप जानते हैं कि आपके मोबाइल में कहीं से भी कोई वायर कनेक्ट नहीं होता है। लैंडलाइन या फिर जो यहाँ पे ब्रॉडबैंड का इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे तो समझ में आता है कि जिस कंपनी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ से डायरेक्ट आपके घर में जो आपका सेटअप बॉक्स है वहाँ तक वायर कनेक्ट होता है, तो वो थोड़ा देर के लिए समझ में आता है। लेकिन आपके हाथ में जो मोबाइल है या फिर जो मोबाइल का इंटरनेट है वो कहीं से भी वहाँ पे कनेक्टेड नहीं होता है, तो आखिर वो इंटरनेट कैसे ऑपरेट कर लेता है। तो आप जानते होंगे, चाहे आप जियो का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर एयरटेल या फिर वोडा या फिर आइडिया, जिसका भी सिम आप इस्तेमाल करते हैं, उसका उस फ्रिक्वेंसी के दौरान यानी कि कुछ किलोमीटर के रेंज में जो है एक टावर बना हुआ होता है। ध्यान रखिए, हर 7 से 8 किलोमीटर के रेंज में, आजकल तो आप देखेंगे तो 3-3, 4-4 किलोमीटर के रेंज में जो है एक एक कंपनी का टावर आपको मिल जाता है। लेकिन हाईएस्ट अगर कितना भी हम ग्रामीण क्षेत्र में चले जाते हैं तो 7 से 8 किलोमीटर के रेंज में किसी भी कंपनी का एक टावर आपको जरूर वहाँ पे मिल जाता है। और यही कारण है कि आपके मोबाइल में कोई वायर कनेक्ट न होने के बाद भी वो जो टावर या फिर इंटरनेट का जो कनेक्शन वो लेता है वो उस टावर के थ्रू जो है वहाँ पे रेडियो वेव के द्वारा कनेक्ट कर लेता है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि आखिर बारिश के दिनों में स्पीड कम क्यों हो जाता है, जबकि वहीं अगर बारिश समाप्त हो जाता है, जब धूप निकल जाता है, तो उस समय फिर से आपका इंटरनेट का स्पीड या फिर नेटवर्क का जो स्पीड है वो परफेक्ट हो जाता है। तो देखिए, किसी भी चीज़ का जो फ्रीक्वेंसी आप वहाँ पे देखते हैं, जो आपके मोबाइल में इंटरनेट या फिर नेटवर्क जो चलता है, तो देखिए स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी जो है चलता है। रेडियो वेव जो है इस तरीके से काम करता है। अगर लैंडलाइन के वायर की बात करें तो वायर में भी जो आपके पास इंटरनेट की स्पीड आती है या फिर जो लैंडलाइन का जो वहाँ पे टावर है वो आता है, वायर के थ्रू इसी तरीके से जो है वहाँ पे स्पीड होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो कुछ आवर्त की तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है जिसके बीच कुछ गैप होता है। अब जाहिर सी बात है, बारिश जिस समय होता है तो उस समय कुहासा जो है वातावरण में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जितना बारिश ज़मीन पे गिरती है और ज़मीन के जितना भी गर्मी होता है वो कुहासा बनकर जो है बादल बन जाता है और वही बादल ऊपर की ओर जाता है। और यही कारण है कि जब आप वायरलेस इस्तेमाल करते हैं या फिर आप वायर से कनेक्टेड भी डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं तो नमी जो है वहाँ पे कम हो जाता है और इसी के कारण जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो रेडियो वेव होता है, उसके बीच में जो है फंगस लग जाता है, जिसके कारण जो इंटरनेट की स्पीड है या फिर जो आपका टावर है वो सही तरीके से वहाँ पे वर्क नहीं कर पाता है। तो मेन सबसे बड़ा कारण यही है कि बारिश के कारण जब बारिश होता है तो जो उसका रेडियो वेव है उसमें फंगस लगने के कारण जो उसका स्पीड है, चाहे इंटरनेट की बात कर ले या फिर नेटवर्क की बात कर ले, उसके स्पीड में जो है बाधा उत्पन्न होता है। और यही कारण है कि इंटरनेट का स्पीड या फिर आपका जो नेटवर्क है वो डाउन हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि अगर 1 से 2 घंटों के अंदर अगर बारिश निकल जाता है और सारा धरती पे जो है सूख जाता है, तो फिर उसके बाद आपका इंटरनेट का स्पीड या फिर मोबाइल का जो नेटवर्क है वो सुचारू तरीके से काम करना शुरू कर देता है। तो बस सबसे बड़ा जो रीज़न है, यही रीज़न है जो अधिकांशतः आप सोचते हैं कि आखिर बारिश के दिनों में इंटरनेट का स्पीड या फिर मोबाइल का जो टावर है या फिर लैंडलाइन का जो टावर है वो कमज़ोर क्यों पड़ जाता है। तो यही कारण है, रेडियो वेव जो है वहाँ पे सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। दोनों में रेडियो वेव है,
एक तरीके से वायरलेस जो आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका जो टावर कनेक्ट कर रहा है वो जियो के टावर से जो है आपके पास कनेक्ट कर रहा है वो मोबाइल। दूसरी तरफ आपके घर में लैंडलाइन है तो डायरेक्ट जो है वहाँ पे आपके लैंडलाइन में वायर वहाँ पे कनेक्ट किया गया है, तो वायर में भी रेडियो वेव के द्वारा जो है एक फ्रीक्वेंसी होता है और जिसके आधार पे जो है वो वहाँ पे नेटवर्क वहाँ पे काम करता है। तो ठीक यही कारण है, बाकी कुछ कारण नहीं होता है। काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सोचते हैं और सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कारण क्या है। तो कारण कुछ नहीं है, बस नमी उस समय सही नहीं रह पाता है, जो उसका रेडियो वेव का जो फ्रीक्वेंसी है वो सुचारू तरीके से काम नहीं कर पाता, और यही कारण है कि जो उसके रेडियो वेव में फंगस लगता है, जिसके कारण जो है आपका इंटरनेट का स्पीड या फिर मोबाइल का जो टावर है वो डाउन हो जाता है।